बस्तर से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता की खबर सामने आई है। पूना मार्ग में पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 18 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। इनमें कुख्यात एसजेड-सीएम पप्पा राव सहित कई बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन पर कुल 87 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान AK-47, INSAS और SLR सहित 18 घातक हथियार और 12 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इस आत्मसमर्पण से माओवादी संगठन में सैन्य क्षमता को बड़ा झटका लगा है और मिशन 2026 अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। सरकार ने पुनर्वासित कैडरों को रोजगार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने का भरोसा दिलाया है। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बस्तर को और समूचे क्षेत्र को हम लाल आतंक से मुक्त करेंगे। उसके बाद अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर देने के लिए कहा था, समूचे छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए कहा था, और उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, खुली छूट दे करके सबसे काम कराया। उन माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बलों के सिवा अन्य जो संस्थाएं हैं केंद्र की, चाहे वो इसरो हो, NTRO हो, ITBP का टेक्निकल सेक्शन हो या NSG का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो, इन सारी ही संस्थाओं से भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से सहयोग पूरे क्षेत्र के लिए मिला है। और कुल मिलाकर जो स्थिति आज है, हमारा बस्तर, आप स्वयं भी इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, हमारा बस्तर, हमारा समूचा छत्तीसगढ़ लाल आतंक के उस गिरफ्त से अब बाहर है। बस्तर सरपट तोड़ने को तैयार है। बस्तर आने वाले समय में उन्नति के लिए तैयार है। बस्तर के युवा विश्व के पटल पर छा जाएंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। भ्रम जो समाज में फैलाया जा रहा है बीच बीच में, उस भ्रम से बचने की आवश्यकता है। ये बस्तर, इसका जल, जंगल और जमीन बस्तर के लोगों का है, बस्तर के युवाओं का है। बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ के इसको संभालना है। आने वाले समय के लिए सरकार की भाव की बड़ी स्पष्टता है। सरकार ने यह सोच रखा है कि बस्तर के लघु वनोपजों के आधार पर बस्तर की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे 400 जो कैंप बने हुए हैं बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक, वो सारे ही कैंप कालांतर में थाने, स्कूल, अस्पताल और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण और संग्रहण के केंद्र आदि आदि बन करके काम करेंगे। इस तरह से बस्तर का समग्र विकास हो, बस्तर के हिसाब से हो, बस्तर के लोगों के द्वारा हो और बस्तर के युवा सामने आ जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम असली पोडियम रामा है, तो नक्सली में जाने को बद्रीना का नाम से लोग जाना जाता है। आज भी उसी नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। तो मैं 87 में नक्सली में भर्ती हुआ था पहली बार। इन लोग को 85, 86 में आंध्रा में थे। मैंने उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश तरफ से पार्टी को विस्तार करना था। उस समय पहला हमारा नेता कोंडापल्ली सीतारामैया था, तो उसका कार्यकाल में मैं भर्ती हुआ था। तो उसी पीरियड में कोंटा में रहते हुए पापाराव को मैं भर्ती किया था। ये 93 में पापाराव भर्ती हुआ था। एक कांड में था आंध्रा में, वो कांड के बाद इसको एक बार अरेस्ट भी हुआ था। इसको तेलंगाना में केस भी है। वो जमानत में तो आने के बाद फिर वो पार्टी में आ गया था। तो तब से मैंने पहला नक्सली हूँ मैं पार्टी में, नक्सली पार्टी में शामिल होने वाला। सलेंडर में भी मैं पहला व्यक्ति हूँ। तो ये मेरा जीवन साथी टाइप का है, मेरा सेला था। आज लास्ट व्यक्ति है मेरा दोस्त के नाते, मैं इसलिए देखने आया था। ये मेरा असली व्यक्ति। पूरा छत्तीसगढ़ से अब नक्सल समाप्त होने के कगार पे है, कैसा लग रहा है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? अभी सब आप लोग को मीडिया वाले भी जानते, सब जानते खत्म होने की स्थिति में है। एक व्यक्ति लास्ट व्यक्ति था पापाराव का, मैं देखने के लिए आया था।